नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 व 10 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमिति। सबसे पहले देखो त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। और ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द है वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ट्रिग्नो प्लस मैट्रिक, जिसका अर्थ होता है ए ट्रायंगल प्लस टू मेजर, अर्थात एक त्रिभुज को मापने का विज्ञान। देखो ट्रिग्नो का अर्थ होता है ए ट्रायंगल, और ए ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं एक त्रिभुज, और मैट्रिक का अर्थ होता है टू मेजर, यानी को मापना, टू को मेजर मापना। एक त्रिभुज को मापने का विज्ञान क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। वैसे आम भाषा में ये पढ़ते हैं कि त्रिकोणमिति तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति के भुजा व कोणों के मध्य संबंध बताना त्रिकोणमिति कहलाता है, जब हालांकि परिभाषा सही यही होती है। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं, जो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ट्रिग्नो प्लस मैट्रिक, जिसका अर्थ होता है ए ट्रायंगल प्लस टू मेजर, यानी एक त्रिभुज को मापने का विज्ञान। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। सबसे पहले देखो इसको बोलेंगे हम साइन। ये क्या होता है? थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 होते हैं। टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। इसको टेन भी बोलते हैं, टेंजेंट भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम होता है कोटिजेंट, और इसका पूरा नाम होता है सीकेंट, और इसका पूरा नाम होता है कोसिकेंट। ये त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। नेक्स्ट है इसका विलोम, त्रिकोणमिति अनुपात का विलोम। देखो सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा का विलोम होता है कोसेक, यानी पहले का छठा होगा कोसेक, और कोसेक का फिर क्या होगा? 1/साइन। साइन का 1/कोसेक और कोसेक का 1/साइन। कोस का होता है 1/सेक। देखो कोस 2 नंबर पे, इधर 5 नंबर, 2 का 5वां होगा, और सेक का क्या होगा? 1/कोस और कोस का 1/सेक। टेन का होता है कोट, और कोट का होता है टेन, यानी टेन को 1/कोट और कोट को 1/टेन लिखते हैं। अब देखो ये पूछ ले, टेन को साइन कोस के पदों में लिखो तो साइन बटा कोस, यानी साइन में कोस का भाग देते हैं, टेन प्राप्त होता है, और कोस में अगर साइन का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? कोट प्राप्त होगा। इसके बाद फिर आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। अब देखो समकोण त्रिभुज दे रखा है हमारे पास, एक त्रिभुज है ए बी और सी। इसमें ये 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसको मैंने के से लिखा है, कर्ण, जिसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण। और देखो जो न्यून कोण दे रहे हैं, न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है, जिसको मैंने एल से लिखा है। और जो बच्चा वो क्या होता है? आपका आधार होता है, जिसको मैंने ए से लिखा है। इसी प्रकार से देखो मैंने न्यून कोण बदल दिया, इसके स्थान पे मैंने न्यून कोण कौन सा लिया? ये लिया। ये न्यून कोण लेंगे तो इसका पार्ट है थीटा। इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होगी? लंब होगी। न्यून कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और ये आपका क्या है? आधार। यानी जब न्यून कोण बदल दिया जाता है तो लंब व आधार परस्पर बदल जाते हैं, जबकि कर्ण वही रहता है। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होती, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो इसको कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनिस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस। अब पढ़ेंगे भुजा व कोणों में संबंध। भुजा व कोणों में संबंध क्या होता है? देखो हमने पहले ही पढ़ा था, एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज में ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण है, ये आपके पास न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या है? आधार है। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा में संबंध होता है लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस, लंब बटे कर्ण। कोस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए होता है लंब बटे आधार। बी का मतलब यहाँ पे बेस है। देखो हिंदी मीडियम वाले इसको याद रखेंगे लाल बटा कक्का, साइन कोस और टेन। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेंगे पीपीपी बटा एचएचबी, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी ट्रिक आप याद रख सकते हो। इसके बाद आता है कोट। कोट को लिखते हैं हम आधार बटे लंब, क्योंकि कोट मैंने पहले बताया था टेन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दो। इसके बाद है सेक।
सेक कोस का उल्टा होता है, इसका उल्टा कर दो, और कोसेक इसका उल्टा कर दो, हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आती है फिर सर्वसमीकाएँ। सर्वसमीकाएँ होती है 3 और 3 की बनेगी 9। सबसे पहले देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा यानी कि इनका डिग्री का मान है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। अब देखो हमें साइन बराबर निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का इधर लेके जाऊँगा माइनस कर जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और कोस के लिए निकालूंगा तो इसको उठा के ले जाओ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हमें निकालनी है टेन के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का एक इधर ले जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो सेक के लिए निकालनी है 1 के लिए, तो देखो ये टेन स्क्वायर इधर उठा के ले जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 के लिए निकाली तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। धन्यवाद।